अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं मोअद्दुल मुस्लिमीन हाई स्कूल से फ़ारुख़ी अतिया सुल्ताना आपका खैर मक़दम करती हूँ। आज हम जमात नहुम साइंस हरकत के क़वानीन का हिस्सा सुवम लेकर हाजिर हैं। आज हम इस सबक में न्यूटन का क़ानून हरकत, न्यूटन का पहला क़ानून हरकत, न्यूटन का दूसरा क़ानून हरकत, न्यूटन का तीसरा क़ानून हरकत और क़ानून बक़ाए मियार हरकत के बारे में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 12 देखिए। उस पर पूछा गया ऐसा क्यों होता होगा, सवाल निशान दिया गया है। देखिए इसमें दिया नंबर 1, साकिन जिस्म पर क़ुव्वत लगाए बग़ैर वो अपनी जगह से नहीं हटता। दूसरा, टेबल पर मौजूद किताबें उठाने के लिए दरकार क़ुव्वत से टेबल उठाया नहीं जा सकता। तीसरा, टहनी के हिलाने से दरख्त के फल नीचे गिरते हैं। और चौथा, घूमता बरक़ी पंखा बंद करने के बावजूद मुकम्मल बंद होने से क़बल कुछ देर तक घूमता रहता है। ऊपर के तमाम वाक़यात की वजूहात मालूम करने से हमें पता चलता है कि अजसाम में जमूद पाया जाता है। अब जमूद किसे कहेंगे? जमूद हम जमात हश्तुम में पढ़ चुके हैं। फिर एक बार याद दहानी के लिए आपको तारीफ़ उसकी बता रही हूँ। जमूद इनर्शिया, आप जानते हैं कि क़ुव्वत की वजह से शय की हालत बदलती है। अगर क़ुव्वत ना लगाई जाए तो चीज़ की हरकत जिस हालत में है इसी हालत में क़ायम रहने की कोशिश करती है। अजसाम में जमूद का ताल्लुक़ इसकी कमियत से मुंसलिक होता है। न्यूटन के हरकत के मुतालिक क़वानीन में अजसाम की इसी ख़ासियत को बयान किया गया है, इसीलिए इसको जमूद का क़ानून भी कहते हैं। न्यूटन का पहला क़ानून हरकत, इसमें देखिए मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। रस्साकशी के मुकाबले में आपने हिस्सा लिया होगा। रस्साकशी के मुकाबले में बच्चे अपनी अपनी जानिब रस्सी खींचते हैं। दोनों जानिब मसावी क़ुव्वत हो तो रस्सी नहीं हिलेगी। अगर किसी जानिब क़ुव्वत ज़्यादा हो तो रस्सी इसी जानिब हटती है, यानी पहले क़ुव्वत मुतवाज़न रहती है, इसके गैर मुतवाज़न होते ही रस्सी ज़्यादा क़ुव्वत वाली सिमत में खिंच जाएगी। अब देखिए हम बयान देखते हैं कि अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल ना करे तो वो जिस्म जो साकिन हालत या ख़ते मुस्तक़ीम में एकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है उसी हालत में रहेगा। ये न्यूटन का पहला क़ानून हरकत है। न्यूटन के पहले क़ानून को हम जमूद का क़ानून भी कहते हैं, यानी अजसाम की रफ्तार की हालत खुद ना बदलने की वजाहत की जाती है। इसी तरह से अजसाम की साकिन या जिस्म की ख़ते मुस्तक़ीम में एकसा रफ्तार से हरकत में तब्दीली लाने या तब्दीली पैदा करने वाली गैर मुतवाज़न क़ुव्वत की वजाहत दी जा सकती है। नीचे देखिए अशकाल में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिखाया जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक गेंद अगर साकिन हालत में है तो वो साकिन हालत में ही रहेगी। अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर गैर मुतवाज़न क़ुव्वत लगाई जाती है तो गेंद हरकत में आएगी। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, अगर जिस्म ख़ते मुस्तक़ीम में एकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है तो वो उसी हालत में हरकत करता ही रहेगा। अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। बच्चों, उम्मीद है आप न्यूटन का पहला क़ानून हरकत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस बयान को हमें अच्छी तरह से याद करना है। अजीज़ तलबा और तालिबात, न्यूटन का दूसरा क़ानून हरकत सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब क्या कहता है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन? आइए अमल करके देखिए। दरसी किताब का सफ़ा नंबर 13 पर अमल करके देखिए। ये
अलिफ में पूछा गया है कि अपने दोस्त को एक साथ जसामत की प्लास्टिक और रबर की गेंदें ऊंचाई से नीचे फेंकने के लिए कहिए। दूसरा, आप गेंद को हवा में पकड़ लें, आप किस गेंद को आसानी से पकड़ सकते हैं, क्यों? देखिए, इसका जवाब इस तरीके से रहेगा कि प्लास्टिक की गेंद को आसानी से पकड़ सकते हैं क्योंकि ये रबर की गेंद की बनिस्बत कम कमियत रखती है। बे में फिर दो सवालात पूछे गए कि आप दोस्त को एक गेंद आहिस्ता से फेंकने के लिए कहें और इसे आप पकड़ने की कोशिश करें। दूसरा, अब इसी गेंद को दोस्त को ज़ोर से फेंकने के लिए कहें और इसे पकड़ने की कोशिश करें। किस गेंद को आप आसानी से पकड़ सके, क्यों? देखिए, इसका हम जवाब इस तरीके से लेंगे कि आहिस्ता फेंकी गई गेंद को आसानी से पकड़ सकते हैं। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि रफ्तार वाली गेंद कम मियारे हरकत रखती है, जिसके नतीजे में गेंद को रोकने में मियारे हरकत की तब्दीली की शरह कम होती है। चूँकि मियारे हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त मुतनासिब होती है, लिहाजा गेंद को रोके रखने के लिए क़ुव्वत की कम कदर की ज़रूरत होती है, लिहाजा कम चाल वाली गेंद को पकड़ना आसान होता है। अब देखिए, एक जिस्म के दूसरे जिस्म पर टकराने के असरात इस जिस्म की कमियत और इसकी रफ्तार पर मुनहसिर होते हैं। यानी क़ुव्वत के असर में शिद्दत पैदा करने के लिए जिस्म की कमियत और रफ्तार को जोड़ने से अच्छे नतीजे की वजह बनता है और इस खासियत को न्यूटन ने मियार हरकत कहा है। अब मियार हरकत के लिए कदर और सिमत दोनों ही होते हैं, यानी मियारी हरकत की सिमत रफ्तार की सिमत होती है। MKS निज़ाम में मियार हरकत की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और CGS निज़ाम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है। किसी जिस्म पर अमल करने वाली गैर मुतवाज़ी क़ुव्वत रफ्तार में तब्दीली पैदा करती है तो इसी क़ुव्वत से मियार हरकत में भी तब्दीली आती है। जिस्म की मियार हरकत में तब्दीली लाने के लिए दरकार क़ुव्वत का इन्हिसार मियार हरकत की तब्दीली की शरह पर होता है। मियार हरकत मोमेंटम। मियार हरकत रफ्तार और कमियत का हासिल ज़रब है और ये सिमती मकदार है। मियार हरकत मोमेंटम। मियार हरकत रफ्तार और कमियत का हासिल ज़रब है और ये सिमती मकदार है। मियार हरकत मसावी है P मसावी है M/V। मियार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियार हरकत की तब्दीली क़ुव्वत की सिमत में होती है। फ़र्ज़ कीजिए, M कमियत वाला एक जिस्म इब्तिदा में U रफ्तार से जाते वक्त इसकी रफ्तार की सिमत F क़ुव्वत अमल करने से T वक्त के बाद इसकी रफ्तार V हो जाती है। जिस्म का इब्तिदाई मियार हरकत मसावी है MU। T वक्त के बाद इस जिस्म का आखिरी मियार हरकत MV। मियार हरकत की तब्दीली की शरह मसावी है मियार हरकत की तब्दीली बटे वक्त। मियार हरकत की तब्दीली की शरह मसावी है MA = MV माइनस MU अपॉन T = M इन ब्रैकेट V माइनस U अपॉन T। न्यूटन के दूसरे क़ानून हरकत के मुताबिक मियार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है, इसलिए MA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F या वेरीज टू F। इसलिए F मसावी है KMA। हमने यहाँ पर रास्त तनासुब को हटाकर मसावी लिया है, इसके लिए हमें एक मुस्तकिल की ज़रूरत है। K मुस्तकिल है जिसकी कीमत 1 है और ये हो जाता है F मसावी है M/A। M यहाँ पर कमियत है और A यहाँ पर एक्सेलरेशन इसरा है। SI निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई न्यूटन है। न्यूटन
1 किलोग्राम कमियत वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड इसरा पैदा करने वाली क़ुव्वत को 1 न्यूटन कहते हैं। 1N = 1 किलोग्राम × 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई डाइन है। डाइन 1 ग्राम कमियत वाले जिस्म में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इसरा पैदा करने वाली क़ुव्वत को 1 डाइन क़ुव्वत कहते हैं। 1 डाइन = 1 ग्राम × 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए शक्ल में देखिए कि गेंद को पकड़ते वक्त क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की जानिब हरकत करता है। ये न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक है। गेंद पकड़ने के अमल में पीछे की जानिब हाथ को खींचकर क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को रोकने के लिए अपने हाथों के लिए ज़्यादा वक्त देता है। न्यूटन के दूसरे कानून हरकत से अमल करने वाली क़ुव्वत म्यारे हरकत की तब्दीली की शरह पर मुनहसर होती है। गेंद को रोकने के लिए वक्त को तूल देना म्यारे हरकत की तब्दीली की शरह की कमी को यकीनी बनाता है। इस वजह से क्रिकेटर क़ुव्वत की छोटी कदर की अमल से गेंद को रोकता है। इस बास इसकी हाथों को चोट भी नहीं लगती है। उम्मीद है आप न्यूटन का दूसरा कानून हरकत बआसानी समझ गए होंगे। आइए दिमाग पर जोर दें। दरसी किताब का सफ़ा नंबर 14 पर देखिए सवाल पूछा गया है, मैदानी खेलों में ऊंची छलांग लगाने वाले खिलाड़ियों के लिए ज़मीन पर रेत की मोटी तह का इंतज़ाम क्यों किया जाता है। देखिए हम इसका जवाब, जब खिलाड़ी रेत की फर्श पर छलांग लगाते हैं तो उन्हें साकिन हालत में तवील वक्त लगता है। ये खिलाड़ी के म्यारे हरकत की शरह को कम करता है। नतीजतन खिलाड़ी पर छोटी रोक क़ुव्वत लगती है और खिलाड़ी को चोट नहीं लगती है। लिहाजा खिलाड़ियों को चोट से बचाने के लिए मैदानी खेलों में ज़मीन पर रेत की मोटी तह का इंतज़ाम किया जाता है। समझ गए बच्चों। देखिए अब न्यूटन का तीसरा कानून हरकत, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका बयान देखिए। हर एक क़ुव्वत अमल के लिए मसावी असर का उसी वक्त होने वाला क़ुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है और इनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है। क्या कह रहा है कि हर एक क़ुव्वत अमल के लिए मसावी असर का उसी वक्त होने वाला क़ुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है और इनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ यानी अपोजिट होती है। अमल और रद्द अमल ये क़ुव्वत को वाज़े करने वाली चीज़ें हैं। नंबर 2, ये क़ुव्वतें जोड़ी में अमल करती हैं। क़ुव्वत का वजूद आज़ादाना तौर पर नहीं होता। क़ुव्वत अमल और क़ुव्वत रद्द अमल बैक वक्त यानी एक वक्त अमल करती हैं। क़ुव्वत अमल और क़ुव्वत रद्द अमल मुख्तलिफ़ अजसाम पर अमल करती हैं। वो एक ही जिस्म पर अमल नहीं करती, इसलिए ये क़ुव्वतें एक दूसरे का असर ज़ायल नहीं करती, असर को ख़त्म नहीं करती। ज़ायल के मायने यहाँ पर हम लेंगे। आइए दिमाग पर जोर दें। यहाँ पर फिर पूछा, गेंद को बल्ले से मारते वक्त बल्ले की रफ्तार कम हो जाती है। अब देखिए हम इसका जवाब इस तरीक़े से लेंगे। जब बल्ले से गेंद को मारते हैं, गेंद भी बल्ले पर मसावी और मुखालिफ रद्द अमल की क़ुव्वत लगाता है। गेंद पर अमल करने वाली क़ुव्वत इतने बुलंद रफ्तार से मुतहरिक करती है, जबकि बल्ले पर अमल करने वाली रद्द अमल की क़ुव्वत इसकी आगे की जानिब हरकत को कम करती है, लिहाजा बल्ले की रफ्तार कम हो जाती है। दूसरी, बंदूक से नंबर 2, बंदूक से गोली दागने के बाद बंदूक पीछे की जानिब हरकत करती है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है, गोली पर बंदूक के ज़रिए क़ुव्वत अमल करती है। गोली की कमियत कम होने के सबब बड़ी कदर के साथ मसरू होती है और बुलंद रफ्तार हासिल कर लेती है। इसी वक्त गोली भी बंदूक पर मसावी और मुखालिफ रद्द अमल की क़ुव्वत लगाती है। बंदूक की कमियत गोली की निस्बत से ज़्यादा होने की वजह से छोटी रफ्तार से मुखालिफ सिमत में हरकत करती है, लिहाजा बंदूक से गोली दागने के बाद बंदूक पीछे की जानिब हरकत करती है। तीसरा दिया रॉकेट दागना। रॉकेट की हरकत के लिए इस्तेमाल शुदा उसूल न्यूटन के तीसरे कानून हरकत पर मुबनी होता है। जब रॉकेट में ईंधन को जलाया जाता है, ये कीमियाई तामुल के नतीजे में जलने लगता है।
खारिज करदा गैस कुव्वत के साथ रॉकेट के निचले सिरे पर सुराख से नीचे की सिमत में खारिज होती है। ये रॉकेट पर मसावी और मुखालिफ कुव्वत लगाती है। ये वो रद्द अमल की कुव्वत है जिसके लिए रॉकेट ऊपर की जानिब हरकत करता है। ये रॉकेट का दागा जाना न्यूटन के तीसरे कानून हरकत की, ये हमने तीनों मिसालें देखी है। इन मिसालों की वजाहत न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक है, यानी इन मिसालों के ज़रिए से हम न्यूटन के तीसरे कानून को बआसानी समझ सकते हैं। क़ानून बक़ाए मियार हरकत। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, क़ानून बक़ाए मियार हरकत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए अब इसको समझते हैं। दरसी किताब का सफ़ा नंबर 15, आप अपनी दरसी किताब साथ रखिए। देखिए मैंने उसी से ये पेज लिया है। फ़र्ज़ कीजिए ए जिस्म की कमियत m1 और इसकी इब्तदाई रफ़्तार u1 है। इसी तरह जिस्म b की कमियत m2 और इब्तदाई रफ़्तार u2 है। मियार हरकत के ज़ाब्ते के मुताबिक जिस्म a का इब्तदाई मियार हरकत मसावी है m1 u1 और b जिस्म का मियार हरकत m2 u2 है। जिस वक्त इन दोनों में तसादुम यानी टकराव होगा, इस वक्त जिस्म A पर जिस्म B से F1 क़ुव्वत अमल करके जिस्म A में इसरा पैदा होगा और इसकी रफ़्तार v1 होगी। लिहाजा तसादुम के बाद A जिस्म का मियार हरकत मसावी ये हो जाता है m1 v1 के। समझ गए बच्चों यहाँ तक? न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के मुताबिक जिस्म ए भी जिस्म बी पर मसावी क़ुव्वत से मुखालिफ सिमत में अमल करता है। इस वक्त इसका मियार हरकत तब्दील होता है। फ़र्ज़ कीजिए इसकी रफ़्तार v2 है। तसादुम यानी टकराव के बाद बी जिस्म का मियार हरकत मसावी ये हो जाता है m2 v2 के। अगर b जिस्म पर f2 क़ुव्वत अमल करती है तो f2 मसावी है मनफी f1। इसलिए समझिए इसको, इसलिए m2 a2 मसावी है m1 a1। m यहाँ पर जिस्म की कमियत है, a यहाँ पर इसरा है। m2 a2 मसावी है मनफी m1 a1 क्योंकि f मसावी है ma, जिसे हमने क़ुव्वत का ज़ाब्ता इससे पहले निकाला है। f मसावी m इंटू a, कमियत ज़रब इसरा। इसलिए m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2 अपॉन t मसावी है मनफी m1 इंटू इन ब्रैकेट v1 माइनस u1 अपॉन t, क्योंकि a मसावी है इन ब्रैकेट v माइनस u अपॉन t। समझ गए बच्चों यहाँ तक? इसलिए m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2 मसावी है मनफी m1 इन ब्रैकेट v1 माइनस u1। इसलिए m2 v2 खौस अब हमने यहाँ कट कर दिए। m2 v2 मनफी m2 u2 मसावी मनफी m1 v1। ये मसावात की दूसरी तरफ आने से यहाँ पर जमा की अलामत हो जाएगी, जमा m1 u1। इसलिए इन ब्रैकेट खौस में m2 v2 जमा m1 v1 मसावी है खौस में इन ब्रैकेट m1 u1 जमा m2 u2। कुल इब्तदाई मियार हरकत मसावी है कुल आखिरी मियार हरकत।
इसीलिए दो अजसाम पर बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे तो कुल इब्तिदाई मियार हरकत और कुल आखिरी मियार हरकत के मसावी होती है। अजसाम की तादाद कितनी भी हो तब भी क्या है, हम इसी उसूल को, यही उसूल यहाँ लागू होता है। दो अजसाम के तसादुम में अगर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे तो इनका कुल मियार हरकत मुस्तक़िल रहता है, वो बदलता नहीं। यानी ये न्यूटन के तीसरे क़ानून हरकत का ज़िमनी क़ानून है। तसादुम के बाद भी मियार हरकत मुस्तक़िल रहता है, तसादुम के बाद भी अजसाम का मियार हरकत तक़सीम हो जाता है। एक जिस्म का मियार हरकत कम हो तो दूसरे जिस्म का मियार हरकत यहाँ बढ़ जाता है। इसलिए क़ानून को इस तरह भी हम बयान कर सकते हैं कि दो अजसाम के तसादुम में तसादुम से पहले का कुल मियार हरकत तसादुम के बाद के कुल मियार हरकत के मसावी होता है। अब इस उसूल को समझने के लिए हम बंदूक से दागी गई गोली की मिसाल लेते हैं। जब M1 कमियत की गोली M2 कमियत वाली बंदूक से दागी जाती है तब रफ्तार से जाने वाली गोली का मियार हरकत M1 V1 होगा। गोली दागने से पहले गोली और बंदूक दोनों साकिन हालत में होने से इब्तिदाई कुल मियार हरकत 0 होगा। गोली के दागने के बाद भी क़ानून के मुताबिक कुल मियार हरकत 0 होगा। मतलब गोली आगे जाने से बंदूक मुखालिफ सिमत हरकत करती है। ये रद्द अमल की हरकत रिकॉइल है। बंदूक V2 रफ्तार से मुखालिफ सिमत हरकत करती है। यहाँ पर M1 V1 जमा M2 V2 मसावी है 0 या V2 मसावी है मनफी M1 अपॉन M2 इंटू V1। बंदूक की कमियत गोली की कमियत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होने की वजह से बंदूक की रफ्तार गोली की रफ्तार के मुकाबले बहुत कम होती है। बंदूक का मियार हरकत और गोली का मियार हरकत मसावी और मुखालिफ सिमत में होते हैं, इसलिए यहाँ मियार हरकत साकिन होता है। राकेट दागने में भी मियार हरकत साकिन होता है। यहाँ पर हमारा क़ानून बक़ाए मियार हरकत आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।